डियर स्टूडेंट, आप लोगों को हम इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता एक्चुअली क्या है। ठीक है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको तीनों विधियों के बारे में बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको तीनों विधि द्वारा कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहली विधि जो होती है गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, तीसरी जो होती है वो द्विघातीय सूत्र द्वारा, यानी जो सूत्र होता है उसके द्वारा हम समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। यानी तीनों विधियां हम बता चुके हैं। आज हम तीनों विधियों पर आधारित एक एक सवाल को लगा कर देखेंगे कि सवाल हमारे कैसे लगते हैं। देखिए, पहला हमारा सवाल दिया गया है 3x² प्लस का 11x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यानी इसमें हम सबसे पहले 3x² का गुणा करेंगे 10 से, तो हो जाएगा हमारा 30x, यानी 30x हो जाएगा का स्क्वायर। अब इसके हमको दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें जोड़ने या घटाने पर 11x प्राप्त हो जाए। यानी कि हमको 13 के फैक्टर करने हैं और जो bx वाला पद है उसको हमें लाना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 5 और गुणे 6, और साथ में इनके x लगाने हैं, यानी कि 5x गुणेगा 6x, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30x², और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11x। ठीक है। अब देखिए, सवाल में हम सबसे पहले इन्हीं को लिखेंगे, यानी 3x² प्लस का हमारा हो जाएगा 6x और प्लस का 5x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको क्या कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। हमको कॉमन मिल रहा है 3x, यानी 3x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमारा बचेगा x, यहाँ से जब हमने कॉमन ले लिया 3x तो यहाँ से बचा 2। अब देखिए, अगले वाले पद में हमको 5 कॉमन मिल रहा है। हमने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा हमारा x और यहाँ से 5 कॉमन लिए तो हमारा बचेगा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों पदों में हमको x+2 कॉमन मिल रहा है, यानी हम x+2 कॉमन ले लेंगे। मैंने x+2 कॉमन ले लिया, तो जब x+2 कॉमन हो गया तो यहाँ से 3x और यहाँ से 5, यानी इनटू में 3x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 2, एक हमारा मूल प्राप्त हो गया। दूसरा हम देखेंगे, जब हमारा यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, यानी जब 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ 3 गुणे में लिखा गया है, यहाँ इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये 5 के बटे में आएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/3। ये हमारा दूसरा मूल प्राप्त हो गया गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है। दूसरा सवाल हमने लिख रखा है पहले से, जो हमारा सवाल है 4x² प्लस का 4√3x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। देखिए, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने बताया है आप लोगों को कि जो दो पद होते हैं जिसमें x² और x होता है उसको हम एक तरफ रखते हैं, शेष पद को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं, यानी 4x² प्लस का 4√3x और बराबर के उस तरफ हम भेज देंगे माइनस का 3, यानी 3 को इधर से उधर भेज देंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस में जो करते हैं वो होता है x² का जो गुणांक होता है उससे हम भाग करते हैं। तो हमारा x² का गुणांक 4 है, यानी 4 से समीकरण को भाग करने पर, जब 4 से समीकरण को भाग करेंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा 4x²/4 प्लस का 4√3x/4 बराबर का हो जाएगा माइनस का 3/4। देखिए, 4 से 4 और इस 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, इतना कट जाएगा। उसके बाद x² रहेगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस का √3x और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 3/4। अब देखिए क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद अगली प्रोसेस में हम करते हैं, जो अगला हमारा नियम होता है वो कहता है कि जो bx का गुणांक है इसका आधा करके और वर्ग करके हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। यानी bx का गुणांक √3 है, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा ये √3/2, यानी √3/2 का वर्ग करेंगे और दोनों तरफ जोड़ देंगे। देखिए
यानी √3/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में √3 का वर्ग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का √3x और प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर बराबर का -3/4, और इसको उधर दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इधर एक हमारा फार्मूला बन जाता है, इसको हम लिख सकते हैं x², इसको पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 2√3/2 इंटू x बराबर का हमारा हो जाएगा -3/4, और प्लस का इसको ओपन करेंगे, √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए ये लिखा है a², ये b² और ये लिखा 2a और b, यानी इसको हम कर सकते हैं x प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा फार्मूला लग गया है a प्लस b के होल स्क्वायर का। फिर उसके बाद हमारा उस पक्ष में जो लिखा गया है देखिए 3/4 माइनस का 3/4 प्लस का, यानी दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 0, घटने के बाद 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्राप्त हुआ है यानी 2 पद मिला है हमको, इसका होल स्क्वायर बराबर 0, यानी जो मूल हमारे हैं वो दोनों एक ही आएंगे, यानी हमको प्राप्त होगा x प्लस का √3/2 बराबर 0, इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको हम उधर भेज देंगे तो x बराबर हमारा यहाँ से मूल आएगा √3/2, वो भी माइनस का, ये एक मूल हमारा। देखिए अब इसके बाद हम थर्ड समीकरण को सॉल्व करते हैं, जो हमारी तीसरी समीकरण दी गई है 4x² प्लस का 4bx माइनस का a² माइनस b² ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम द्विघातीय सूत्र द्वारा सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 विधियों द्वारा आपको सवाल लगाना बताया है कि उनसे कैसे लगाते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले तुलना करते हैं, ax² प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू 0 से जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमको प्राप्त होगा जो x² का गुणांक है यानी 4, और b बराबर हमको प्राप्त होगा 4b, और c बराबर हमको प्राप्त होगा माइनस का a² माइनस का b² ब्रैकेट में। उसके बाद देखिए जो द्विघातीय सूत्र होता है वो क्या होता है, द्विघातीय सूत्र, इसको हम लिखते हैं x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान 2a, ये होता है हमारा द्विघातीय सूत्र। इसके द्वारा हम सवाल को लगाएंगे, इसमें abc के मान डालेंगे, b का मान हमारा है माइनस का 4b यानी माइनस का 4b, और प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा हमारा b² यानी 4b का स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर, और माइनस का हमारा हो जाएगा 4 इंटू a का मान हमारा हो जाएगा 4 इंटू इसके साथ में हमारा c का मान आएगा, ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह है साथ में, यानी इसको हम साथ ही में प्लस कर देंगे, माइनस का चिन्ह हम हटा देंगे, वहां से a² माइनस b² ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बटे में हमारा हो जाएगा 2 इंटू a का मान हमारा 4 है, 4। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4b हो जाएगा और प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट के अंदर ही जो सॉल्व करना है हमें वो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 4b लिखा है तो 4 चौक 16 b² हो जाएगा, प्लस का हमारा ये है तो प्लस का हो जाएगा, 4 चौक 16 का a² से करेंगे तो 16a² हो जाएगा, 16 का हम b² से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 16b², और बटे में हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8। देखिए 16 ये प्लस का और ये 16 माइनस का कट जाएगा, बचेगा हमारा 4b² माइनस का और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16e², बटे में 8 बचेगा। अब देखिए ऊपर हमारा लिखा है माइनस का 4b और प्लस माइनस, इसको जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4a और बटे में 8, क्योंकि ये लिखा है जो लिखा है 4a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये बराबर होता है
16a²। अब देखिए ये यहाँ बाहर आ गया, ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा माइनस का b और प्लस माइनस का a और बटे में 8, 4 1 4 4 दूनी 8, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस a/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद देखिए हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो ये प्लस चिन्ह लेंगे, यानी प्लस लेने पर, ये प्लस लेने पर हो जाएगा माइनस का भी, प्लस माइनस है तो प्लस ले लिए हैं तो प्लस होगा a/2। ये एक x का मान हो जाएगा और दूसरा जो x का मान है x बराबर हो जाएगा माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर जो दूसरा मान है वो हो जाएगा माइनस का b माइनस का a/2, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का मान b प्लस a/2, एक ये मान हो जाएगा। देखिए हमने पहले जो सवाल बताया है वो हमारा गुणनखंड विधि के द्वारा लगा है, यानी इसमें मैंने फैक्टर किए हुए हैं। फैक्टर करने के बाद इस सवाल का मुझे जो मान मिला है वो आया है। उसके बाद दूसरे सवाल में हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया है, पूर्ण वर्ग बना के लगाए हैं, तब इसका मान आया है। और जो तीसरा सवाल है वो हमारा द्विघातीय सूत्र द्वारा लगा है, यानी तीनों सवालों में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं और लास्ट वाले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। हमको